हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज जो ऑलरेडी जेई मेन और एडवांस में आ चुके हैं। सो आज हम लेक्चर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ जेई मेन एंड एडवांस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So my first question is, let z belongs to C. z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आपको गिवन है जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो 10 है। ठीक है, अगर हम z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y लिखें तो y मुझे क्या गिवन है? 10। तो मैं z को इस तरह से लिख सकती हूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस 10i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मुझे 10 गिवन है। इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन फॉर, यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है n और x की वैल्यू। भाई रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x की वैल्यू, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y की वैल्यू व्हेन z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y। सो आपको x की वैल्यू बतानी है जो हमारा रियल z होगा, और n की वैल्यू बतानी है। राइट, सो z इक्वल्स टू एक्स प्लस 10i हमें गिवन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है। राइट, सो इस इक्वेशन में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज x प्लस 10i। सब्स्टिट्यूट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। ठीक है, सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करते हैं। सो मुझे क्या मिलेगा? 2x माइनस एन इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस एन माइनस 40, ये मिल गया। एंड 20 किसके इक्वल आ गया? 4x प्लस 2n माइनस 20 के। ठीक है, सो दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है, सिंप्लीफाई करो, x और n की वैल्यू निकालो। x यहाँ रियल z आ जाएगा और n कितना आ गया? यहाँ से देखो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10 माइनस 10। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 10 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 40। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? सी। सेकेंड क्वेश्चन, if z minus alpha over z plus alpha is purely imaginary number, आपको गिवन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है एंड मोड ऑफ z की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। राइट, सो आपको क्या गिवन है? z माइनस अल्फा ओवर z प्लस अल्फा। राइट, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। सो इस केस में जब z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और ये इक्वेशन क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, उस केस में हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या होता है? z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये हमारा z माइनस अल्फा ओवर z प्लस अल्फा, प्लस अल्फा तो हमारा कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर है तो अल्फा पे बार लगाने का कोई यूज नहीं है। z बार माइनस अल्फा ओवर z बार प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। ऐसे केसेस में ये इक्वेशन होती है। इसके लिए आपको थ्योरी रेफर करनी पड़ेगी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुछ नहीं करना, टेक एलसीएम, मैंने एलसीएम लिया है इसका, ये मिल गया मुझे। राइट, अब मोड ऑफ जेड स्क्वायर मेरा क्या होता है? z इंटू जेड बार। राइट, ये होता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर। सो जहां पे भी z इंटू जेड बार है उसको मैंने मोड ऑफ जेड स्क्वायर लिख दिया। ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर बन गया और ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर बन गया। सो मेरा 2 मोड जेड स्क्वायर आ गया। राइट, सो z अल्फा से z अल्फा कैंसिल, अल्फा जेड बार से अल्फा जेड बार कैंसिल। राइट, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या बन गया? 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ गई। सो यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या आ गया? मोड ऑफ जेड होल स्क्वायर, एंड मोड ऑफ जेड की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2। सो मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या आ गया? दैट इज 4। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, पर हमें ऑलरेडी ओनली प्लस 2 की वैल्यू गिवन है, तो प्लस 2 आंसर। अगर माइनस 2 होता तो माइनस 2 आंसर होता। देखो क्वेश्चंस में ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, इतनी ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी वैसे भी थ्योरी वैसे भी हो जाती है, ये ओरली भी हो जाती है। राइट, जैसे हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मैंने लिख के डायग्राम बना के आपको समझाया, अदरवाइज आप ये इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे आपको गिवन है, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने 2014 में ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन कौन से पेपर में आया हुआ है। ठीक है,
इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज सच दैट मोड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आपको z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इस तरह से है कि उसका मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। उसके बाद आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z प्लस हाफ, इसकी मिनिमम वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, क्या ये 5/2 के इक्वल है, क्या ये 1-2 इंटरवल के बीच में लाई करती है, क्या ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 5/2 से, क्या ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 3/2 से बट लेस देन 5/2 है, वो सब आपको बताना है। ठीक है, सो सबसे इजी तरीका है डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। 0 0 है, दिस इज माइनस हाफ 0 एंड दिस इज 1 0, दिस इज -2 0, दिस इज 2 0, राइट। देखो, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस हाफ किसके बीच में लाई करेगी, AD के बीच में, यही लाई करेगी। मीन्स आप z में हाफ ऐड कर रहे हो तो इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगी, राइट। ठीक है, hence the minimum value of this lies in the interval 1-2, right। कह सकते हैं that this lie in the interval 1-2, why, because यहाँ पे हाफ और 2 का कोई इंटरवल है नहीं, तो ये कौन से इंटरवल में वैल्यू लाई करेगी, दैट इज 1-2। आपको साफ दिख रहा है। अभी जब जो फर्स्ट इक्वेशन थे वो एमसीक्यूज थे जिसमें कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होना था, अब ये है फिलअप। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, तो ये आया हुआ है 1988 में 2 मार्क्स का। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो गिवन है z1 z2 एंड एनी रियल नंबर्स ab। ठीक है, ए बी हमारे रियल नंबर्स है, z1 z2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो आपको बताना है मोड ऑफ a z1 माइनस b z2 होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b z1 प्लस a z2 होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सिंप्लीफाई अगर आप करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, ए बी कॉन्स्टेंट है, कोई रियल नंबर्स है, तो a स्क्वायर मोड ऑफ z1 स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, सो -2ab इंटू दिस और दिस होगा, तो ये हमारा क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ये थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर दैट यू हैव टू रेफर थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तभी इक्वेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, राइट, प्लस 2ab रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, राइट। सो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन, सो z1 स्क्वायर मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आ गया, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर। सो आपको ये आंसर मिल जाएगा। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। 1 मार्क का आया हुआ है 1985। अगर आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है जो कि एपी में है, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या वो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे सर्कल पे इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। एक सर्कल पे अगर z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस एपी में है, तो क्या वो तीनों जो नंबर्स है वो सर्कल पे लाई करेंगे या नहीं, ये आपको बताना है। अब देखो z1 z2 z3 हमने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए जो एपी में है। सो एपी की कंडीशन क्या होती है, 2z2 इक्वल्स टू z1 प्लस z3, यस और नो। इसका मतलब जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर हो गए। कोलिनियर मींस दे लाई ऑन सेम लाइन और दे लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, दस दे डू नॉट लाई ऑन सर्कल। सर्कल पे कैसे लाई करेंगे, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर एपी में है z1 z2 z3 तो सर्कल पे लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ना ही फिलअप है, ना ही ट्रू फॉल्स है, ना ही ये एमसीक्यू है। ये 2003 में आया हुआ है 2 मार्क्स का। यू हैव टू सॉल्व दिस। If z1 and z2 are two complex numbers such that mode of z1 less than 1 less than mode of z2, then you have to show this. That is mode of 1 minus z1 z2 bar over z1 minus z2 less than 1. Right, आपको जो conditions given है वो लिख लीजिए। That mode of z1 less than 1 है and mode of z2 greater than 1 है। यही मतलब है, जो आपको शो करना है आप उसको लेके चलिए। ठीक है, अगर आप इसको लेके चलेंगे और आप ये दिखा देंगे कि दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेनेवर दिस इज ट्रू देन योर वर्क इज डन, राइट। सो अगर आप ये स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, मींस आप ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को इस साइड लाके ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स, इनइक्वालिटी हो तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स किया, दैट इज 1 माइनस z1 इंटू z2 बार into 1 minus z1 bar into z2. This is z1 bar into z2. This is simply z2, not z2 bar.
यहाँ पे स्क्वायर किया तो क्या आया, z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार. वाई इट इज सो, बिकॉज वी नो दैट मोड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है हमारा, z इंटू जेड बार. भाई अभी बताया था मोड ऑफ z स्क्वायर हमारा क्या होता है, z इंटू जेड बार. दैट्स वाई दिस कंडीशन होल्ड. अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो मीन्स यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स मोड ऑफ दिस स्क्वायर इज लेस देन मोड ऑफ दिस स्क्वायर. सो मोड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार. सो अगर ये मेरा पूरा कंप्लीट z है तो इसका बार लगा दो. z2 बार का बार क्या होगा, दैट इज ओनली z2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z1 का बार. देयरफॉर यहाँ पे z1 बार आ गया इंटू z2 एंड यहाँ पे z1 बार माइनस z2 बार, क्योंकि दिस इंटू इसका बार, राइट. सो अब कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई किया है. आई ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिए. ओके जहां पे z1 इंटू z1 बार है, जैसे ये वाला पार्ट, इसको मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ z1 स्क्वायर, एंड z2 इंटू z2 बार है, उसको मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ z2 स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पे ये लिखा है, राइट. सो मेरी ये स्टेटमेंट आ गई. अब जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. सो इधर मुझे क्या मिल जाएगा, 0. सो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूं, ये क्या बनेगा, 1 माइनस z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस z2 स्क्वायर लेस देन 0 बन गया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन 1 इज ट्रू. जब 1 ट्रू है तभी तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है. 1 मुझे क्या गिवन है, मोड ऑफ z1 less than 1 and mode of z2 greater than 1. So this statement is true when 1 is true. ठीक है. So हम इस तरह से लिख सकते हैं. भाई ये complete जो है less than 0 कब बनेगा, तब एक less than 0 हो और एक greater than 0 हो. अगर दोनों ही less than 0 हो गए तो minus minus plus means this complete goes greater than 0. Right. So इसका मतलब क्या है, या तो ये लेस देन 0 होनी चाहिए या ये लेस देन 0 होनी चाहिए. एक लेस देन 0 होनी चाहिए, एक ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 1 माइनस मोड ऑफ z स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हम लिख सकते हैं, राइट. तभी तो मोड ऑफ z1 लेस देन 1 आएगा, एंड मोड ऑफ z2 ग्रेटर देन 1 है तो मैं लिख सकती हूँ दैट 1 माइनस मोड ऑफ z2 स्क्वायर लेस देन 0. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट होल्ड कर गई. सो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेनेवर 2 इज ट्रू. सो हम सेकेंड को लेके चले थे, ठीक है, और हमने ये कंडीशन आ गई. सो ये कब ट्रू है, व्हेनेवर 2 इज ट्रू. अगर 2 ट्रू होगा तभी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. सो ऐसा करने से हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेनेवर दिस इज ट्रू. सो थर्ड इज ट्रू व्हेनेवर 2 इज ट्रू. दिस इंप्लाइज ये कंडीशन होल्ड करेगी, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन 0 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2. ये आया हुआ है 2000 में 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट. सो सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ले लो. आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या गिवन है, लेस देन 0. लेस देन 0 आर्ग्यूमेंट ऑफ z है. अगर मैं थीटा कोई भी एंगल लेती हूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन 0 है, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस थीटा है, राइट, नेगेटिव में है. z क्या होता है हमारा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस थीटा है, इसे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, एंड कोस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा, राइट. एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा. सो वही कंडीशन यहाँ पे आई है, ठीक है. सो ये क्या आ गया, आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. अब मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z निकालना है. तो z मेरा ये था, उसके लिए देखो मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो पता लग गया, दैट इज माइनस थीटा. अब मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z. उसके लिए सबसे पहले मुझे माइनस z निकालना होगा. माइनस z का मतलब जो आपका z आया है उसमें माइनस लगा दो, ठीक है. अब देखो ये माइनस आ रही है, अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, यहां से अगर माइनस हटा तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस. सो माइनस कोस थीटा, ठीक है. माइनस कोस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, बिकॉज कोस ऑफ पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होती और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो माइनस कोस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आयोटा साइन थीटा है. सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है. ये ध्यान रखना, अगर यहाँ जो एंगल है वो ही यहाँ एंगल होना चाहिए. इस तरह से आपको एंगल लेना है कि दोनों में सेम एंगल आ जाए. अब देखो साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, राइट. सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या आ गया, पाई माइनस थीटा, जो ये एंगल्स है, राइट. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको मिल गया माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड मिल गया पाई माइनस थीटा. सो सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या मिला मुझे, पाई माइनस थीटा
and minus of argument z, that is minus of minus theta, that is theta. So theta cancel, you will get pi. So my first option is correct. Next, true false. The cube roots of unity when represented on Argand plane from the vertices of an equilateral triangle, form the vertices of an equilateral triangle. अगर मैं cube roots of unity लूं जो कि है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अगर वो वर्टिसेस बनाऊं आर्गन प्लेन में, अगर मैं शो करूं और वर्टिसेस बनाऊं ABC ट्राइंगल की, सो जो ABC जो उनका डिस्टेंस है AB BC और CA वो इक्वल आना चाहिए, राइट तभी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो वही मुझे दिखाना है क्या तीनों का डिस्टेंस, तीन ट्राइंगल की जो तीनों वर्टेस हैं, वर्टिसेस में लूं उन तीनों साइड्स का डिस्टेंस सेम है। अगर सेम है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये ऑलरेडी थ्योरी में आ चुका है, मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर आप देखें तो इसकी ए क्या हो जाएगा 1 0, आर्गन डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं उसमें ए हो जाएगा 1 0, बी हो जाएगा -½ -3/2, सी हो जाएगा -½ +3/2, राइट। सो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस निकालना है ए बी बी सी और सी ए का। डिस्टेंस क्या होता है x2 - x1 √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट √3। BC का क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस होल स्क्वायर दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज √3। एंड CA का क्या हो जाएगा -½ -1 होल स्क्वायर प्लस √3/2 -0 होल स्क्वायर, दैट इज √3। मीन्स तीनों की साइड्स की लेंथ कितनी आ गई √3 जो कि इक्वल है। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। नेक्स्ट 2010 में आया हुआ है ये। लेट ओमेगा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से क्या सेटिस्फाई कर रहा है cos of 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। मीन्स ओमेगा की z नॉर्मली हम लेते हैं, z की जगह यहाँ ओमेगा ले लिया है। सो ओमेगा इक्वल्स टू cos of 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाई दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो z हैं वो z के हैं वो बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किसके इक्वल है। देखो अगर आप a लेते हो, यहाँ क्यूब रूट्स की बात हो रही है, a आप डिफाइन करते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस तरह से अगर आप डिफाइन करते हो तो a स्क्वायर क्या होगा दैट इज a इंटू a अगर आप करोगे तो आपको सारे ही मिल जाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको कई जगह ओमेगा 4 मिलेगा। सो आपको दो चीजें याद रखनी है, दैट ओमेगा क्यूब जो है आपका 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है when we are talking about cube roots of unity, right? So जब आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जहां पे भी आपको ओमेगा 4 मिलेगा तो उसको आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। सो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो सिंपली ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इस तरह से आपको मिलेगा, आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, देयरफॉर a स्क्वायर दैट इज a इंटू a 0 हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स बनेगी। अगर आप इसका भी स्क्वायर करोगे, 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हो अगेन 0 आता है, तो अगर आप a क्यूब निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, ठीक है। आपको ये देखना है, ये कुछ भी नहीं है, देखो क्या हुआ है डायगोनल में z ऐड हो गया है ना, a मैट्रिक्स है बस जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें z ऐड हुआ है। मींस आपको इसको कैसे लिख सकते हो a प्लस जेड आई, ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर दो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को z से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो हुआ है, राइट। सो दिस इज 0, z क्यूब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि z इक्वल्स टू 0 है। सो द नंबर ऑफ z सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज 1, ठीक है, z की पावर 1। सो कितनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है दैट इज 1। सो योर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन 1984 में आ चुका है, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट।
इफ वन a1 a2 अप टू so on up to an माइनस वन जो है n रूट्स हैं यूनिटी के, then you have to show that 1 minus a1 1 minus a2 up to so on up to 1 minus an minus 1 जो है n है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ले लो n रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये n रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब एक चीज और बताइए, आप n रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐसे लिख सकते हैं xn माइनस वन, है ना। आपको एक चीज पता है दैट x पावर n माइनस वन, अगर मेरे a1 a2 अप टू so on up to an माइनस वन n रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x पावर n माइनस वन इक्वल्स टू x माइनस वन इंटू जितने भी रूट्स हैं वो सारे लिख लो, x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू so on up to x माइनस an माइनस वन लिख सकती हूँ। जो ये x माइनस वन है इसको यहाँ पे ले आओ, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू करना है, x माइनस a1 से शुरू करना है ना, इसीलिए राइट। और एक चीज और आपको पता है, या फिर आप थ्योरी की वीडियोस देख लीजिए, x पावर n माइनस वन ओवर x माइनस वन किसके इक्वल होता है, x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू अप टू so on up to x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। ठीक है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल होती है राइट। अब देखो जो आपको शो करना है उसमें x की जगह 1 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में यही वैल्यू है, बस x की जगह 1 है। अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशन में x की जगह 1 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा राइट। इसमें x की जगह 1 रखो, सो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स 1 आ गया n टाइम्स, क्योंकि ये यहां से यहां तक n माइनस 1 टाइम्स है प्लस 1, सो n टाइम्स 1 आ गया इक्वल्स टू 1 माइनस a1 1 माइनस a2 अप टू so on up to 1 माइनस an माइनस 1। सो मुझे ये मिल गया, हैंस प्रूव्ड। इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये फॉर्मूला याद रखना था। Next question, this also you have to show that if iota z cube plus z square minus z plus iota equals to 0, then you have to show that mode of z equals to 1। ये 1995 में आया है and this question is of 5 marks, और इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं है अगर आप देखें तो। ठीक है, आपको शो करना है that mode of z equals to 1 मीन्स आपको ये जो इक्वेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकालनी है राइट। सो ये आपको इक्वेशन गिवन है, सो इस इक्वेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ करते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए। सो अगर मैं ये जो z स्क्वायर है ना प्लस z स्क्वायर है, इसकी जगह मैं माइनस आयोटा स्क्वायर z स्क्वायर लिख लूं, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन। ठीक है, सो माइनस इंटू माइनस वन क्या हो गया प्लस z स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस प्लस z स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर z स्क्वायर राइट। ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों में से आयोटा z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा z माइनस आयोटा। यहाँ पे माइनस वन कॉमन लेंगे तो z माइनस आयोटा बचेगा। सो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, या तो z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0 है या आयोटा z स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0 है। अगर z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0 होगा तो z इक्वल्स टू आयोटा होगा। अगर आयोटा z स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0 होगा तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय आयोटा, दैट इज नथिंग बट माइनस आयोटा राइट। अगर z इक्वल्स टू आयोटा होगा तो मोड ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ आयोटा के इक्वल, एंड मोड ऑफ आयोटा हमारा 1 होता है। अगर z स्क्वायर माइनस आयोटा के इक्वल है, इट मींस मोड ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ माइनस आयोटा के, दैट इज ऑल्सो 1। मतलब कि मोड ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ z इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। यही नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, 2004 में आया हुआ है। इफ ओमेगा बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है। इफ ओमेगा बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा 4 पावर n, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है n की अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, ये वाली आपको इक्वेशन गिवन है। आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, पता है आपको। सो 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना। 1 प्लस ओमेगा 4 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब क्या होता है मेरा ओमेगा ओनली, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। सो ये मेरा बन गया 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, वही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये है माइनस ओमेगा पावर एन, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर एन, इसको यहाँ लेके आओ तो आपको सिंपली क्या मिलेगा ओमेगा पावर एन इक्वल्स टू 1। इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सो
आप n की वैल्यू क्या रखोगे, लीस्ट n की वैल्यू क्या रखोगे कि ओमेगा की पावर क्या रखने से आपको 1 मिलेगा। यू नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। सो अगर n की जगह आप 3 रखोगे तो आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी। सो n इक्वल्स टू 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। राइट, दिस वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, for any complex numbers z1 equals to x1 plus iota y1 and z2 equals to x2 plus iota y2 we write, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में z1 इंटरसेक्शन z2 if z1 x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 एंड y1 लेस देन इक्वल्स टू y2। ठीक है, z1 इंटरसेक्शन z2 लिख सकते हैं अगर x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है और y1 लेस देन इक्वल्स टू y2 है। देन फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z with 1 intersection z अगर हम करें we have 1 minus z over 1 plus z intersection 0, इस तरह से लिख सकें। सबसे पहले तो आप देखिए z हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया दैट इज x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z, सो z मैंने ले लिया x प्लस आयोटा y, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटरसेक्शन z। 1 इंटरसेक्शन z का मतलब 1 इंटरसेक्शन x प्लस आयोटा y। ठीक है, और आप क्या कह सकते हो 1 is less than equals to x and 0 is less than equals to y, यही कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 है जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को आप प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो, दैट्स राइट। अगर आप z1 इंटरसेक्शन z2 की केस में समझना चाहे 1 प्लस 0 आयोटा अगर आप लिखोगे तो x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है ना, मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x, और y1 लेस देन इक्वल्स टू y2 है, मीन्स 1 प्लस 0 आयोटा आप लिखोगे यहाँ तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y आ जाएगा। राइट, आपको गिवन है ये 1 माइनस जेड प्लस ओवर 1 प्लस जेड इंटरसेक्शन 0। तो जहां जहां z है वहां x प्लस आयोटा y आप लिख सकते हो। अब आप स्क्वायर करोगे, नो डोंट डू स्क्वायर, आपको डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू है इसको रिमूव करना है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू उसको आपको रिमूव करना हो तो आप कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स को अलग कर लो प्लस आयोटा वाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई से वी आर डन, बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। सो मैंने क्या किया है 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है सो दैट आई कैन रिमूव आयोटा। राइट, सो क्या बन गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस इंटू -1 दैट इज +1। सो सिंपली मुझे मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। राइट, सो इस तरह से लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन में 0 था तो 0 प्लस 0 आयोटा में लिख सकती हूँ। राइट, so this implies x square plus y square is greater than equals to 1 and minus 2y is less than equals to 0। इसका मतलब यही हुआ, yes or no, x square plus y square is greater than equals to 1 and minus 2y is less than equals to 0, इसका मतलब यही तो हुआ। सो यहां से y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ सकता है, विच इज ट्रू बाय इक्वेशन 1। सो ये कंडीशन इक्वेशन 1 से ट्रू हो जाती है कि नहीं हो जाती, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स टू x है और 0 लेस देन इक्वल्स टू y है। सो वही आपको कंडीशन मिल गई 0 लेस देन इक्वल्स टू y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो एक क्वेश्चन हमने अभी किया था उसी तरह से किया था कि हम वो जो हमें प्रूव करना है वो लेके चलेंगे, ठीक है, उसको लेके गए और जो हमें गिवन है वो हमने ट्रू करा दिया, मींस ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी तब ये ट्रू होगा। राइट, वही कंडीशन है, हेंस प्रूफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, लेट a b x y be any real number such that a minus b equals to 1। ये आपको कंडीशन गिवन है, a b x y मेरे कोई भी रियल नंबर से इस तरह से है, एक कंडीशन है दैट a minus b करूं तो वो मुझे 1 मिले एंड y नॉट इक्वल्स टू 0। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा y सेटिस्फाई कर रहा है दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ az प्लस b ओवर z प्लस 1 इक्वल्स टू y है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको इसमें ना ऑप्शंस गिवन थे ए बी सी डी, x की करेक्ट वैल्यू बतानी थी और ये 2017 एडवांस में आया हुआ है।
तो इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे। मींस एक ऑप्शन में आपको गिवन था -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे ऑप्शन में आपको गिवन था -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स की 2 रूट्स आएंगे, सो वो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट थे, राइट। 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, ठीक है। 2017 एडवांस में आया हुआ है, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, ऑप्शंस लिखना मैं भूल गई हूँ। तो देखो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपको गिवन है, आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें आपको बताना है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ठीक है। सो अगर आप ये इक्वेशन लेके चलो az प्लस बी ओवर z प्लस 1, जहां जहां z है वहां x प्लस आयोटा वाई लिख दिया। अब देखो नीचे आयोटा की टर्म हटाने के लिए क्या करूं मैं, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मीन्स माइनस ऑफ -1 दैट इज प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ऊपर की वैल्यू ये एज इट इज। अब आपको गिवन है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y के इक्वल है, सो इसका पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वाई टू वेस्ट टाइम। सो इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लो, ठीक है। अगर मैं रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, दैट इज ax प्लस बी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस आयोटा वाई से, ठीक है। सो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट आ गया ax प्लस बी इंटू माइनस वाई। अच्छा, अब यहां से अगर ए आयोटा वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है, इसको रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगी x प्लस वाई से, तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। सो ए वाई एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। जो आयोटा की टर्म्स है वो हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें आयोटा नहीं लिखते हैं, इट इज अंडरस्टूड कि हमने आयोटा की टर्म ली है। ये किसके इक्वल गिवन है, y के इक्वल। सो ये इक्वेशन मुझे मिल गई, इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगी, ठीक है। सो मैंने ब्रैकेट ओपन की तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, इन दोनों में से y कॉमन लिया, a माइनस बी आ गया। अब मुझे गिवन है कि a माइनस बी जो है 1 है, सो इसकी जगह 1 आ गया, ठीक है। व्हेन दिस इज 1 और y नॉट इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 1 के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर 1 के इक्वल पुट कर दो और x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वाला फॉर्मूला लगा लो एंड यू विल गेट दिस आंसर, राइट। सो x की 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी, -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो 2 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, राइट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इट मे हेल्प मेनी नीडी वंस। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी 15 to 20 क्वेश्चंस की एक नए टॉपिक को लेके ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन एंड एडवांस विद इन 2 days. Till then, bye bye. See you.